पुरुषार्थ से प्रारब्ध, ओम शांति विषय, सच्ची शांति और सुख का आधार। अक्सर दुनिया में लोग एक सवाल लेकर भटकते हैं कि हमें मन की शांति कैसे मिले। हम जंगलों में जाते हैं और तीर्थों पर भटकते हैं, सब कुछ सुख सुविधाएं होते हैं, लेकिन शांति फिर भी नहीं मिलती। आज हमारे मीठे बाबा ने हमें स्पष्ट किया है कि शांति बाहर खोजने की वस्तु नहीं है, बल्कि ये तो आत्मा का निजी स्वधर्म है। आइए आज के ज्ञान के गहरे रहस्यों को अपने जीवन में उतारें और जानें कि कैसे हम इस दुखधाम में रहते हुए भी सुखधाम के अधिकारी बन सकते हैं। बाबा कहते हैं कि आत्मा मूलतः शांत स्वरूप है और उसका घर शांतिधाम है। इस देह के भान में आने और कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने के कारण ही हम अशांत हुए हैं। यदि सच्ची शांति चाहिए तो स्वयं को देह नहीं बल्कि देही अर्थात आत्मा समझकर उस निराकारी दुनिया को याद करना होगा। वर्तमान समय संसार में दुख का मुख्य कारण पाप है। जब हम परमात्मा और इस सृष्टि चक्र को भूल जाते हैं तब हम पाप आत्मा बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम एक बाप को पहचान कर उनसे ये रूहानी पढ़ाई पढ़ते हैं तो हम पुण्य आत्मा बनने की राह पर चल पड़ते हैं। बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि दे दान तो छूटे ग्रहण। आज पूरी दुनिया को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। जब तक हम देह, अभिमान और काम क्रोध जैसे विकारों का दान नहीं देते तब तक हम 16 कला संपूर्ण देवता नहीं बन सकते। ये ज्ञान कोई शास्त्रों की फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये ईश्वरीय ज्ञान है जो स्वयं बीजरूप परमात्मा आकर हमें देते हैं। यहाँ ऊंचा पद वही पाता है जो देह के अभिमान का त्याग कर देही अभिमानी बनता है। आइए अब कुछ क्षणों के लिए सब कुछ भूलकर अंतर्मुखी हो जाएं। अपनी बुद्धि को इस दुनिया के शोर से हटाकर ऊपर शांतिधाम की ओर ले जाएं। मैं एक चमकता हुआ सितारा शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरा निजी धर्म है। मैं इस शरीर रूपी बाजे को बजाने वाली चेतन शक्ति हूं। अपने पिता उस परम ज्योति बिंदु को याद करें जिनसे पवित्रता की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मेरे पिछले जन्मों के पाप समाप्त हो रहे हैं और मैं पावन बन रहा हूं। मेरे पुराने संस्कार समाप्त हो रहे हैं और मैं अब इस दुखधाम का नहीं बल्कि आने वाले सुखधाम का निवासी हूं। उस असीम शांति का अनुभव करें जो केवल एक बाबा की याद में समाई है। आज का हमारा पुरुषार्थ यही रहे कि हम ट्रस्टी बनकर रहें। अपने पुराने संस्कारों को कहीं भी छिपाकर न रखें, बल्कि पूर्ण रूप से समर्पित होकर विकारों के अंश को भी समाप्त करें। याद रहे कि किसी की विशेषता देखकर उससे प्रभावित होना भी एक सूक्ष्म लगाव है। हमें सिर्फ उस एक विशेष बाप से ही विशेष स्नेह रखना है। यही जीवन मुक्ति का सच्चा मार्ग है। अच्छा, ओम शांति।